अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मुल्क का वज़ीर दिफ़ा ये बात कर दे कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, तो उसकी इस बात से क्या अंदाज़ा लगाएंगे। ये हमारे मुल्क के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क जो है दिवालिया हो चुका है। तो इसके पीछे कौन कौन से अनासिर हैं, कौन हैं जिन्होंने इस प्यारे वतन को इस हाल पर पहुंचा दिया। नोच कर खा गए हमारे मुल्क को ये तमाम के तमाम गद्दार, खा गए, लूट गए, लूटा, खाया और भाग गए मुल्क से। ये कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन इसमें शामिल था, कौन हमें जवाब देगा। कोई है इसके बारे में जवाब देने वाला। तमाम पाकिस्तानी पूछना चाहते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। कौन से वो अनासिर हैं जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, जिन्होंने खा पी कर बेड़ा गर्क कर दिया हमारी इकॉनमी का। अब हम ये कहेंगे तमाम पाकिस्तानियों से कि आने वाला वक्त मज़ीद मुश्किल है, न जाने क्या कुछ होगा, और लोग श्रीलंका को भूल जाएंगे जो उन्होंने काम किया है, जो इन मुल्क दुश्मनों ने काम किया है, तबाह कर दिया है इस मुल्क को। सब के सब चुप करके बैठे हुए हैं और हम सबको बेवकूफ़ बनाया हुआ इन्होंने। अल्लाह ताला करम फरमाए। हम ये कहेंगे कि नहायत ही मुश्किल हालात शुरू हो चुके हैं और आने वाला वक्त मज़ीद मुश्किल है। बस अल्लाह ताला करम फरमाए। एक दुख की बात है कि एक इस्लामी एटमी ताकत वो दिवालिया हो चुकी है, और ये इनका बयान है वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का। हम ये दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो है इन तमाम के तमाम ज़ालिमों को इनके अंजाम तक पहुँचाए, जिन्होंने इस अर्ज़ पाक के साथ जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। और तमाम पाकिस्तानी जो हैं आज बहुत मुश्किल में हैं, बैरून मुल्क हों या पाकिस्तान में हो, सब के सब परेशान हैं। लोगों का खाना नहीं पूरा हो रहा। अल्लाह ताला करम फरमाए। बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से, या अल्लाह अर्ज़ पाक को बचा ले इन ज़ालिमों से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उर्दू TV 22 के वीडियोस को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया।